नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, बता दें कि सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमशः 8वें भाव और भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा। हम मंगल ग्रह से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है। बुध ग्रह से औसत या औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, जबकि शनि ग्रह का गोचर कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु केतु के गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। वहीं 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी यात्राएं कठिनाई भरी और कम उपलब्धियां देने वाली रह सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तो आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में अपनी राशियां बदलते रहते हैं। चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा करने पर पाते हैं कि मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इस महीने कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि मंगल नीच के रहेंगे, यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर मंगल की यह स्थिति आपको लाभ करवाने का काम कर सकती है। धन भाव के स्वामी शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी रहने वाली है, जबकि दूसरा हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मई महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। वहीं शनि का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ राहु आपके लिए फेवर भी करना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु औसत दर्जे के परिणाम दे सकता है। महीने के शुरुआती सप्ताह में आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे, बाद में 8वें भाव में रहेंगे। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने का संकेत कर रही हैं। अर्थात इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आरोग्यता का कारक सूर्य भी इस महीने आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उप नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी।
इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि महीने की पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थिति आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगी। कहने का तात्पर्य यह कि प्रेम संबंध के लिए मई का महीना मिलेजुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम दे सकता है। दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु की नकारात्मकता कम हो जाएगी। ये दोनों ही स्थितियां मिलेजुले परिणामों के मिलने का संकेत कर रही हैं। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। अगर आपके पारिवारिक मामले की बात करें तो मई के महीने में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का प्रभाव पूरे महीने रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक निरस्ता देने का काम कर सकता है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, इसलिए परिजनों के बीच अनबन इत्यादि देखने को मिल सकती हैं। हाँ, यदि आप समझदारी से कम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले सकेंगे। आपके तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी बात यह है कि घर गृहस्थी में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। काली गाय की सेवा करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।